हेलो गाइस, माय नेम इज सागर मोगा एंड वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ इंग्लिश ग्रुइज्म। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन। कई बार हम बात कर चुके हैं स्पोकन इंग्लिश की, टेंसेस की, वोकेबुलरी की, बट आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रोकन इंग्लिश की। यस, यू हर्ड मी राइट, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड ब्रोकन इंग्लिश टुडे। और कई बार जब मैं ब्रोकन इंग्लिश पूछता हूँ बच्चों से तो बड़े फनी रिप्लाईज मुझे मिलते हैं। मैं पूछता हूँ व्हाट डू यू नो अबाउट ब्रोकन इंग्लिश, तो वो बोलते हैं सर टूटी फूटी भाषा होती है ब्रोकन इंग्लिश। बट दिस इज नॉट द टूटी फूटी इंग्लिश। ब्रोकन इंग्लिश में क्या होता है, सामने वाला स्पीकर बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल रहा है पर आप उसका जवाब सिर्फ कुछ ही शब्दों से दे रहे हो, और आपके उन कुछ ही शब्दों का मीनिंग और उसके कई सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। That is called broken English. Yes guys, so आज हमारा broken English का लेसन का नाम है so do I. So do I means मैं भी। तो जब सामने वाला पर्सन कुछ सेंटेंस बोल रहा है और आप उसके साथ अग्री करते हो तब हम बोलते हैं so do I, और आप उसके साथ डिसअग्री करते हो तब हम बोलते हैं but I don't. Yes guys, for example मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ, सेंटेंस नंबर 1, I like to eat vanilla ice cream, मतलब मुझे वनीला आइसक्रीम खाना पसंद है। और अगर आपको भी वो आइसक्रीम पसंद है, आप मेरे साथ अग्री करते हो तो आप क्या कहोगे, so do I, so do I। लेकिन आपको वनीला आइसक्रीम खाना पसंद नहीं है तो आप क्या बोलते हो, but I don't। ऐसे ही मैं आपको एक और सेंटेंस बोलता हूँ, I watch horror movies, मैं हॉरर मूवीज देखता हूँ। और अगर आपको भी हॉरर मूवीज पसंद है, आप भी देखते हो तो आप कहोगे so do I। लेकिन आपको हॉरर मूवीज पसंद नहीं है, सपोज यू लाइक रोमांटिक मूवीज और एक्शन मूवीज, आप बोलते हो बट आई डोंट। अब गाइस इन दोनों सेंटेंस में देखो, मेरी वर्ब कुछ भी रही हो, पहले मैंने ईट की जिक्र किया, फिर मैंने वॉच का जिक्र किया, बट आपका सेंटेंस हमेशा सेम ही रहेगा। अगर आप अग्री करते हो तो आप बोलोगे सो डू आई, और आप डिसअग्री करते हो तो बोलोगे बट आई डोंट। तो आपको मेन वर्ब का ध्यान नहीं रखना, सामने वाला कोई भी वर्ब बोल रहा है आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आप मुझे कॉल करते हो और पूछते हो सर व्हाट आर यू डूइंग टुडे, और आज संडे है, मैं बोलता हूँ कि आज मैं अपनी गाड़ी साफ कर रहा हूँ, आई एम वॉशिंग माई कार। और आप कहते हो सर बिंगो, मैं भी अपनी गाड़ी साफ कर रहा हूँ। आप बोलते हो सो एम आई। अब देखो सो के साथ एम आ गए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। फिर आप कहना चाहते हो मैं गाड़ी साफ नहीं कर रहा हूँ, बट आई एंट। ऐसे ही मैं आपको बोलता हूँ एक सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। और आप बोलते हो कि मैंने भी अपना काम पूरा कर लिया है, आप अग्री करते हो मेरे साथ, आप बोलते हो सो हैव आई। लेकिन आपने काम नहीं किया, आप डिसअग्री करते हो बट आई हैवंट। यस गाइस, सो क्रक्स ऑफ द मैटर इज, मतलब सो बात की एक बात ये है कि आपको सामने वाले की वर्ब क्या है उससे कोई लेना देना नहीं है, बट वो किस टेंस में बात कर रहा है ये आपको देखना होगा, क्योंकि वही हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे। ऐसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलता हूँ दैट आई हैव बीन रीडिंग अ बुक सिंस मॉर्निंग, आप अग्री करते हो, आप बोलते हो मैं भी सुबह से बुक पढ़ रहा हूँ, सो हैव आई बीन। लेकिन आप कोई बुक नहीं पढ़ रहे हो, आप डिसअग्री करते हो बट आई हैवंट बीन। मैं पास्ट इंडेफिनिट में बात करता हूँ, आई परचेज्ड अ न्यू वॉच, आपने भी खरीदी है, सो डिड आई, बट आपने नहीं खरीदी बट आई डिडंट। ऐसे ही मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बात करता हूँ, आई विल गो टू शिमला टुमारो, और आप भी जाओगे, आप बोलते हो सो विल आई, लेकिन आप नहीं जाना चाहोगे, आप बोलते हो बट आई वॉन्ट। सो गाइज अब हमारे कुछ स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस करके दिखाएंगे, हर टेंस में वो सेंटेंस बना के दिखाएंगे कि कैसे मेन सेंटेंस आएगा, कैसे उसको एग्री करना है और कैसे उसको डिसएग्री करना है। Hello guys, my name is Kashish. I will speak the tenses. My name is Joy Lutra. I will speak positive sentences. Hello guys, my name is Harmeet Singh. I will speak the negative sentences. First sentence, I like vanilla ice cream. So do I. But I don't. I am playing. So am I. But I ain't. I have clicked the picture. So have I. But I am. I have been enduring since morning. So have I been. But I haven't been. I bought pencils. So did I. But I didn't. I was going to market. So was I. But I wasn't. I had endured. So had I. But I hadn't. I have been bickering from morning. So had I been. But I haven't been. I will take the decisions. So will I. But I won't. I will be going to club. So will I be. But I won't be. I will have peeped from the window. So will I have. But I won't have. I will have been changing my clothes from morning.
So will I have been. but I won't have been. यस तो जैसा कि आपने देखा इन स्टूडेंट्स ने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया, तो आपको बस हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है कि किस टेंस में बात हो रही है, वर्ब से आपका कोई लेना देना नहीं है। नाउ गाइज आई एम गोइंग टू टेल यू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन। जब आपका मेन सेंटेंस ही नेगेटिव हो जाए, जब स्पीकर ही नेगेटिव सेंटेंस बोले, तो हमारा आंसर क्या होगा। यस गाइज, तो अगर सामने वाला पर्सन ही नेगेटिव सेंटेंस बोल रहा है तो सो उसको अगर एग्री करता है तो सो नेगेटिव बात बोलेगा, और यहाँ बट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि वो अपोज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आया, आई डोंट प्ले क्रिकेट। मैं बोल रहा हूँ कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, और आप मुझे एग्री करोगे तो आप क्या बोलोगे, सो डोंट आई। और आप मुझे अपोज कर रहे हो, डिसएग्री कर रहे हो, तो आप बोलोगे बट आई डू। ये बिल्कुल उसी तरह है, अगर एक बैड पर्सन को आप एग्री करते हो तो आप भी बैड कहे, और उसको अपोज करने वाला सही हो जाएगा। तो ये उस तरह का काम करता है। नेक्स्ट सेंटेंस मैं बोलता हूँ, आई एंट टॉकिंग टू ऋषभ। मैं ऋषभ से बात नहीं कर रहा हूँ। आप बोलते हो सो एंट आई, मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ऋषभ से बात कर रहे हो, आप बोलते हो बट आई एम। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो अब हमारे कुछ स्टूडेंट आपको सेकंड पार्ट को भी प्रैक्टिस करके दिखाएंगे सारे टेंसेज में, जहां मेन पर्सन नेगेटिव सेंटेंस कहेगा, सो नेगेटिव को ही सपोर्ट करेगा और बट उसको अपोज करता है। Hello guys, my name is Abhishek. I will speak the negative sentences. Hello guys, my name is Mahika and I will agree. Hello everyone, my name is Kashish and I will disagree. I do not go to park. So ain't I. But I am. I haven't gone to park. So haven't I. But I have. I have not spoken the truth since morning. So haven't I been. But I have been. I did not curse. So didn't I. But I did. I was not going to the park. So wasn't I. But I was. I had not cursed. So hadn't I. But I had. I had not been obeying my parents since morning. So hadn't I been. But I had been. I will tell a lie. So won't I. But I will. I will not be speaking the truth. So won't I be. But I will be. I will not have scolded you. So won't I have. But I will have. I will not have been speaking the truth since morning. So will I have been. But I will have been. यस गाइस, सो थैंक यू सो मच। तो भी स्टूडेंट्स ने आपको प्रैक्टिस करके दिखाया पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो जब किसी का मेन सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो सो पॉजिटिव है, बट नेगेटिव है, लेकिन किसी का मेन सेंटेंस ही नेगेटिव है तो सो भी नेगेटिव है और बट पॉजिटिव है। तो दिस इज द लेसन ऑफ ब्रोकन इंग्लिश, जहां हम सो डू आई का यूज करते हैं। तो जैसा मैं आपको हर लेसन के एंड में बोलता हूं कि बिना होमवर्क के हमारा लेसन अधूरा है, तो इसमें आपकी एक्टिविटी करेंगे, आप कोई 5 सेंटेंसेस मुझे लिखकर बताएंगे कमेंट बॉक्स में, और उसका एग्री और डिसएग्री सेंटेंस भी साथ में लिखेंगे। यस गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर लेसन, एंड इस लेसन को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इंग्लिश गुरुइज्म को सब्सक्राइब कीजिए। वी नीड योर सपोर्ट, ताकि हम आपके लिए जल्दी जल्दी नए नए स्पोकन इंग्लिश, ब्रोकन इंग्लिश, वोकेबलरी के लेसन्स ला सके। तो मैं आपसे मिलूंगा स्पोकन इंग्लिश की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।